स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। हरियाणा में आज दिन भर चुनावी हलचल कैसी रही इस पर नजर डालेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस जीत के सपने देख रही है, लेकिन जनता को उनके भ्रष्टाचार याद है। कांग्रेस ने जनता को परेशान किया है। सीएम नैब सैनी ने कहा कि जनता भाजपा को समर्थन देगी और भाजपा की सरकार हरियाणा में बनने वाली है। केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा। लोगों को ध्यान में उनके भ्रष्टाचार, उन्होंने जो प्रताड़ित किया, उन्होंने जो लाइन में खड़ा किया, लोगों को 3-3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था। ये कैसे दावा कर रहे हैं? इनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है। ये भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए, ये तो दामाद को खुश करने के में लग जाते हैं। ये लोगों को नहीं खुश करते, दामाद को खुश करते। सोनीपत शहर सीट से भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान पुरानी अनाज मंडी में अपने कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे और इस दौरान मंडी के दुकानदारों और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए निखिल मदान ने कहा कि 26 तारीख को सोनीपत में होने वाली पीएम मोदी की रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। तो वहीं उन्होंने शहर से रहे कांग्रेस विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर को वो विकास की गति नहीं दे पाए। मैं पहले तो समस्त जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, उन्होंने आज जो यहाँ पर सबके साथ मिलकर आज इधर कार्यालय का शुभारंभ किया है और साथ में मैं समझता हूँ आज लोगों के अंदर, सोनीपत की जनता के अंदर एक जोश है और सोनीपत की जनता के अंदर एक निराशा भी है कि जो पिछले 5 सालों में हमारे स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने एक भी ऐसी कोई बड़ी योजना या एक ऐसा बड़ा विकास कार्य जिससे शहर कह सके कि भी हमने उनको विधायक चुना था और वो कार्य करवाएं, कोई भी ऐसा काम नहीं करा है। महम विधानसभा सीट से पंचायती उम्मीदवार राधा अलावत को गांव-गांव में चुनाव प्रचार के दौरान भारी जन समर्थन मिल रहा है और राधा अलावत ने अपना चुनाव प्रचार गांव समर गोपालपुर कला और समर गोपालपुर खुर्द के साथ बहु अकबरपुर गांव में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। भाजपा ने इस बार राधा अलावत को टिकट नहीं दिया तो महम 8 गामा 24 ने पंचायत कर राधा अलावत को चुनावी मैदान में उतार दिया और जैसे ही राधा अलावत पंचायत उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरी तो मानो पिछली बार जीतकर आए निर्दलीय विधायक के साथ कांग्रेस और भाजपा की नींद भी उड़ गई है। देखो, जब हमने शुरुआत करी थी उससे पहले 3-4 गांव की पंचायतें इकट्ठी हुई थी और पंचायतों ने कहा कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपने इतने साल हमारे बीच में बैठ के हमारे एक रखवाली करी है, हमारे को हौसला दिया है, हमारे को ताकत दी है और हम एक दूसरे से मिलके परिवार की तरह रहे, तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और उन गाँव ने पंचायत करके 3 गाँव की पंचायतें चली और कुनबा और परिवार काफिला बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही जा रहा है हर रोज। कांग्रेस कालांवाली विधायक शिषपाल कहरवाला ने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सहयोगी होती तो दोनों पार्टियों को फायदा होता। विधायक शिषपाल कहरवाला ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो और बेहतर परिणाम आने की उम्मीद होती। आगे कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पूर्णतः बहुमत से सरकार बनाने वाली है। भाजपा प्रत्याशी और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में जबरदस्त जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। लोगों के मन के अंदर भाजपा के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। आगे कहा कि हमारी सरकारों ने नौकरी देने का काम किया है। खरखौदा विधानसभा से गांव रोहट से पीटीसी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की और जनता का इस बार क्या रुझान है ये जानने की भी कोशिश की है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र की 7 गारंटी की रिलीज, जल्द आएगा पूरा घोषणा पत्र। बुजुर्गों, दिव्यांगों के और विधवाओं को 6000 पेंशन देगी कांग्रेस सरकार। कर्मचारियों को 82, युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरियां देगी कांग्रेस। सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह देगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी कांग्रेस और 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की योजना शुरू करेगी कांग्रेस की सरकार। गरीब एससी ओबीसी को 100 के मुफ्त प्लॉट में पक्का मकान की योजना जो है वो भी शुरू होगी। कांग्रेस सरकार किसानों को देगी एमएसपी की कानून गारंटी। आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए बनेगा स्मारक, शहीदों के परिवारों को मिलेगी नौकरी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस मैनिफेस्टो के 7 वादे पक्की इरादे स्लोगन पर किया कटाक्ष। बोले, लोग कांग्रेस पर नहीं करते भरोसा, इसलिए 7 वादे पक्की इरादे स्लोगन का किया गया इस्तेमाल। 300 यूनिट फ्री देने की कांग्रेस के वादे पर बोले धनखड़, हम सोलर सिस्टम के जरिए पहले से ही मुफ्त दे रहे हैं बिजली, जिसमें यूनिट की भी नहीं है कोई सीमा।
जो सोलर सिस्टम के जरिए ज्यादा बिजली पैदा करेगा उससे पैसा भी मिलेगा। युवाओं को 2 लाख रोजगार देने के कांग्रेस के वादे पर धनखड़ बोले, जो लोग भारतीय रोको गैंग में भी शामिल थे वो अब युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे हैं। पर्ची बिना खर्ची युवाओं को मिली नौकरियां, लेकिन उन नौकरियों में अड़ंगा डालने का कांग्रेस ने काम किया है। रोजगार का रिकॉर्ड हमने पहले भी कांग्रेस का देखा है और अभी आपने इस सरकार का भी देखा है। ये तो भर्ती रैंक रोको गैंग का हिस्सा बने हुए थे कि लोग लगना जाएं। इनके घर पर प्रदर्शन किया है युवाओं ने कि कैसे लोग लगना जाएं। जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां देने का काम किया है, ये हमेशा उनमें रोड़ी अटकाते रहे। तो ये केवल और केवल बातें करने वाली पार्टी है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कोई विश्वास करने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन फैसले को आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता ने बताया पॉलिटिकल ड्रामा। बोले, भाजपा करती है पॉलिटिकल ड्रामा, ध्यान भटकाने के लिए किए जा रहे हैं ये फैसले। कांग्रेस के द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र पर बोले सुशील गुप्ता, कहा आम आदमी पार्टी पहले दे चुकी है हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी और बेरोजगार युवाओं को नौकरी की भी आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी है। महिलाओं को सम्मान भत्ता देने की बात की गई है। आम आदमी पार्टी अपनी गारंटी में बातें कह चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी दी, 300 यूनिट बिजली की माफ हर घर में और दिसंबर 2023 तक आप बिजली का बकाया बिल माफ। ये गारंटी दिल्ली में लागू कर रखी है, पंजाब में लागू कर रखी है, पहली बार नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दिया हर युवक को रोजगार, और जब तक रोजगार नहीं दे पाते 3000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दिया हरियाणा के हर स्कूल को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की, सरकारी हॉस्पिटलें दिल्ली के तर्ज पे बेहतर बनाने की। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को, हर बेटी को 1000 रुपये महीना देने। चुनावी गतिविधियों ने पकड़ी तेजी। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिग्विजय चौटाला के चुनावी प्रचार अभियान को दी गति। दुष्यंत चौटाला ने डब्बवाली विधानसभा के गांव में निकाला रोड शो। दुष्यंत चौटाला बोले, त्रिशंकु विधानसभा बनेगी इस बार, पिछली बार से ज्यादा मजबूती से जीतेगी जेजेपी उम्मीदवार और भाजपा का कटाक्ष किया। आज के दिन त्रिशंकु विधानसभा प्रदेश में आ रही है और पिछली बार तो हमारे 10 थे। मैं मानता हूँ उसके ज़्यादा मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे। और एक चीज़ साबित हो चुकी, जहाँ सिरसा जिले की बात करते हैं कि सारी पार्टियाँ मिल चुकी। आज बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी अपने को पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, आज उसकी हालत देखो, उसका समर्थन लेने को कोई तैयार नहीं। और बीजेपी ने जो सेटिंग लोकदल बसपा लोपा के साथ करी है वो जग जाहिर होगी सिरसा के अंदर अपने कैंडिडेट का विड्रॉ करवा के। जहाँ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष तो कहता है कि हमें पता नहीं और कैंडिडेट कहता है आला कमान के आदेश है। ये दिखाता है कि किस लेवल पर सेटिंग कर आज जननायक जनता पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास जो इनने किया वो विफल रहा। हरियाणा में आज दिन भर की चुनावी हलचल कैसी रही, क्या कुछ खास रहा, हमने आपको बताया। आप पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।